नर्मदा जी की इस यात्रा में कभी कभी ऐसी तबीयत बिगड़ती कि चलना मुश्किल हो जाता है, और जहाँ मेरी तबीयत बिगड़ी वहाँ के किलोमीटरों तक डॉक्टर नहीं था। तो बाबा जी ने अपनी ही दवाई मुझे पिला दी, और कप सिरप पीने के बाद आधा टाइम तो मैं नशे में ही रहती हूँ। रास्ते में कई किलोमीटर चलते चलते मन करता है कि रोड साइड थोड़ा आराम कर लिया जाए, तो बैठने के लिए आश्रम से एक ये ले लिया, पर इसे हाथ में टांग कर चलना मुश्किल था। तो रास्ते में एक भी दुकान नहीं दिखी। फिर रास्ते में एक बाइक वाले भैया दिखे जिनके पास कुछ सामान था, सोचा इनसे ही खरीद लेती हूँ, पर इनके पास तो बर्तन थे ना की रस्सी। पर उन्होंने अपने सामान को बांधने वाली रस्सी मुझे दे दी। मैंने कहा भी आप बता दो कितने पैसे हो, मैं आपको दे देती हूँ, पर उन्होंने सीधा लेने से इनकार कर दिया। आपको काम नहीं होगा क्या? है नहीं कि काम पड़ेगा तो बिल्कुल भी नहीं। 10-5 ही ले लो, नर्मदे है। तो ये है मेरी नर्मदा यात्रा का 13वां दिन। क्या बात है, गाय को भी पता है कि रोड के किस साइड चलना है। आज सुबह मैं आश्रम से खाना खा पी कर निकली थी, तो चलने में बड़ा मजा आ रहा था, पर इस निर्माणाधीन रोड की वजह से मिट्टी कुछ ज्यादा ही है, और हमारे कपड़े हैं सफेद। मुझे इस दुकान का दीपक बड़ा पसंद आया, सोचा 1-2 ले लेते, रात्रि में जहाँ रुकना होगा वहाँ के मंदिर में जलाएंगे। मैं बता तो रही हूँ, इस नर्मदा यात्रा में सुबह का खाना पचा नहीं पाते, और दोपहर का तैयार है, और रात्रि में फिर से खाना है। आप घर से भूखे निकले हो, ना ही तो कोई खिलाने वाला है ना ही पूछने वाला। भूखे निकले तो या तो खुद से खाओ या घर जाकर वापस खाओ। पर इस यात्रा में घने जंगल में भी पता नहीं कहाँ से खाना आ जाता है। अब यही देख लो, सुबह खाकर चले थे, 15 किलोमीटर चलने के बाद खाना पचना शुरू हुआ। हल्की हल्की भूख लगी थी। चलते चलते रोड पे अचानक से एक ऑटो वाले भैया ने रोका और कहा 2 मिनट रुकिए, मैं अब भी आता हूँ। सामने की एक दुकान से 4 से 5 सेव लेकर हमारे हाथ में थमा दिए। क्या वो हमें जानते हैं या मैंने उन्हें कुछ दे रखा है? सबको पता है कि छोटे गाँव या शहरों में ऑटो चलाने वाले लोगों की इनकम इतनी नहीं होती वो किसी को एप्पल खरीद के दान कर सके। 10-5 रुपए समझ में आता है, पर उन्होंने तो 1 से 1.5 kg एप्पल ला के हमारे हाथ में थमा दिए और